एकांत में बैठा हुआ था। सूरज के जागने में भी अभी घंटों का वक्त बाकी था, तो अंधेरों में और उजालों में एक फर्क सोच रहा था। भीड़ सही है या मैं, ये तर्क सोच रहा था। तो उसी वक्त एक कविता ने मेरे दिमाग में दस्तक दी और वो कविता कुछ यूं शुरू होती है कि स्वागत स्वागत। अंधेरों को रोशन करने की आस में मैं बैठा हूँ। अंधेरों को रोशन करने की आस में मैं बैठा हूँ। अमावस की रात है और मैं चांद लिए बैठा हूँ। क्या देखा है पंछियों को उड़ान भरते हुए, क्या देखा है पंछियों को उड़ान भरते हुए, क्या वो गिरते हैं आसमान की ऊंचाइयों से। क्या देखा है पंछियों को उड़ान भरते हुए, क्या वो गिरते हैं आसमान की ऊंचाइयों से। हाँ वो गिरते हैं, हाँ वो गिरते हैं फिर से उड़ने के लिए। वो नहीं डरते गिरने की गहराइयों से। उन पंछियों के फिर से उड़ने की आस में मैं बैठा हूँ। उन पंछियों के फिर से उड़ने की आस में मैं बैठा हूँ। पतझड़ का मौसम है और मैं बास देखने बैठा हूँ। यकायकता की दौड़ में, यकायकता की दौड़ में मैं एकाग्रता से सोचता हूँ। यकायकता की दौड़ में मैं एकाग्रता से सोचता हूँ। पहाड़ों के सन्नाटों में मैं भीड़ की गूंज खोजता हूँ। वो भीड़ जिसे शौक नहीं है पहाड़ों का, वो भीड़ जिसे शौक नहीं है पहाड़ों का, वो भीड़ जिसे फर्क नहीं है नदियों और नालों का, वो भीड़ जिसे सुनहरा समंदर भी खारा लगता है, वो भीड़ जिसे सुनहरा समंदर भी खारा लगता है, वो भीड़ जिसे दाग भरा चांद भी प्यारा लगता है। उस भीड़ का हिस्सा ना बनूं इस आस में मैं बैठा हूँ। उस भीड़ का हिस्सा ना बनूं इस आस में मैं बैठा हूँ। मानो सुलगते रेगिस्तान में एक बूंद प्यास के लिए बैठा हूँ। शायद अब मुझे अंधेरों और उजालों का भी फर्क समझ आ गया है, क्या क्यों जरूरी होता है दोनों का होना। तो ये पंक्ति कुछ ऐसी है कि उसी से रिलेटेड, क्यों जरूरी है अंधेरों का होना भी, उनसे ही पता चलता है उजालों का होना भी। क्यों जरूरी है अंधेरों का होना भी, उनसे ही पता चलता है उजालों का होना भी। सुबह आती है और चली जाती है, सुबह आती है और चली जाती है। रात अक्सर एक कवि को जगाती है और सूरज के फिर से जगमगाने की आस में मैं बैठा हूँ। सूरज के फिर से जगमगाने की आस में मैं बैठा हूँ। एक रात और मैं खाली आकाश में बैठा हूँ। अभी